अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसको हम डिज़ाइन करेंगे अपने ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ। कोई भी इसमें एक्सेसरीज़ वगैरह और ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम अपने जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उससे ही बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, उसके लिए मैंने अपनी राउंड नेक कट कर ली है। ये तकरीबन 1.25 इंच इस तरह से चौड़ाई में है और डीप ये है तकरीबन 6 इंच। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल राउंड नेक है। ठीक हो गया। इस तरह से अब मैंने 1/2 इंच की एक पट्टी तैयार की है ट्राउज़र के फैब्रिक की। इसका थोड़ा प्रिंट ये फ्लावर वाला था, तो ये मैंने इसको सेट करके ना सेंटर में फ्लावर को, तो ये पट्टी एक तैयार कर ली। ठीक है, आप अपने फैब्रिक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी इस तरह से पट्टियाँ तैयार बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये एक चेपी का पीस लिया है। ये तकरीबन 15 इंच इसकी लंबाई ली है मैंने। ठीक है, इसकी हमने अंदर डिज़ाइनिंग बनानी है राउंड नेक के अंदर। किस तरह से, उसकी मैं अब आपके सामने मेजरमेंट करती हूँ, क्या हमने इसकी डिज़ाइनिंग बनानी है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं इस नेक पर ही मार्किंग कर लेती हूँ। 1/2 इंच के गैप पर 2 जगह पे मार्किंग करनी है मुझे। ठीक है, क्योंकि सेंटर में पट्टी आनी है, फिर 1/2 इंच का गैप, उसके बाद एक और मार्किंग करूँगी 1.25 इंच के गैप पर। ठीक हो गया। अब ऊपर से मैं इस पे 3.25 इंच के गैप पर एक मार्किंग करूँगी और उस 3.25 के बाद दोबारा से 1.25 इंच के गैप पर एक मार्किंग करूँगी। अब इन मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करूँगी। ये जो हमने एक्स्ट्रा चेपी का फैब्रिक लिया था, सॉरी, जो चेपी का पीस लिया था, इसकी हम ऊपर से इक्वल कटिंग कर लेंगे और फिर जहाँ तक मैंने मार्किंग की हुई है ना ऊपर की, वहाँ से नीचे गुलाई की तरफ नेक को रख कर मैं तो सेंटर का एक जो 1/2 इंच का गैप निशान था वो छोड़कर ऊपर के 4 जो निशान थे उनके ऊपर निशान लगाकर इस तरह से सेंटर वालों को पहले गैप को आपस में मिक्स कर दूँगी। और इसकी हमने जो इस तरह से गोलाई है ये 1/2 इंच ऊपर रखी है। ठीक है, अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी इस गोलाई पर 1.25 इंच के मार्किंग पर इस तरह से निशान लगाकर तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इधर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। बेसिक ये जो डिज़ाइन है ये सारा मार्किंग पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी ये मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत खूबसूरत बनेगी। और अगर इस तरह से आप इसकी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क करेंगे तो डिज़ाइनिंग जो है ये ख़राब हो जाएगी और वो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए इसमें मार्किंग पर बहुत ध्यान देना है कि हमारी जो गले की गोलाई और ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल इक्वल हो। अब इस तरह से मैं पहले 1 इंच पर और फिर 1.25 इंच पर 2-2 निशान लगा लूँगी लंबाई के रुख पूरी पट्टी पर। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको मार्क कर लूँगी कि इतना ही हमारे गले की डेप्थ है और उसके बाद मुझे कितने इंच ये चाहिए। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 9 इंच पर मार्किंग की है इस पर। यहाँ से भी मैं इसी तरह से पहले 1 इंच का निशान सेंटर का, जो हमने 2 हाफ इंच के लगाए थे उनको मिलाकर 1 इंच का बना लूँगी और फिर 1.25 इंच की इस तरह से एक पट्टी जो है उसकी मार्किंग करके उसको तैयार कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इक्वल ये पट्टी बन रही है। अब नीचे से इसकी जो शेप है वो बनाएंगे। वो उसको हम चौरस नहीं रखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। उसके बाद नीचे की इसकी गोलाई का तिरछापन बनाने के लिए इक्वल 1.25 इंच के निशान पर बना लेंगे। ठीक है, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि यहाँ तक हमने इस पे गले के ऊपर की साइड पर इसको रखना है। उसके बाद जो हमारी मार्किंग थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे और फिर जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक था उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। सेंटर में इस पर 2-2 इंच के गैप पर इसको रखेंगे बिल्कुल ताकि स्ट्रेट आए। और उसके बाद जो जितना हमारा जो ये गोलाई थी नेक लाइन से ऊपर आनी है उसके नीचे की साइड पर इस तरह से फैब्रिक लगाकर इसको डबल बना लेंगे ताकि जब वो नीचे से नज़र आए तो वो चेपी नज़र ना आए और वो कपड़ा नज़र आए। ठीक है, ये पूरा नहीं करेंगे, जस्ट उतना ही करेंगे, बल्कि उससे 1 इंच ऊपर करेंगे थोड़ा सा। ये देखो जहाँ पर आपको कट नज़र आ रहा है, जहाँ तक हमारा नेक से ऊपर आना है फैब्रिक, और बाकी जो है वो 1 इंच ऊपर
जो हमारा शर्ट का पीस है उसके ऊपर जाएगा, ताकि नीटनेस रहे और वो जो कपड़ा है वो नीचे से नज़र भी ना आए। ठीक है, इसको अब हम साइड से कट कर लिया और इसको अब हम सीधा कर लेंगे। ये थोड़ा सा कपड़ा हार्ड है और चेपी लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। जो लॉन का या रेशमी फैब्रिक हो वो थोड़ा इजी हो जाता है फ़ोल्ड करना इस तरह से। दूसरा इसमें ये चेपी लगी हुई है तो इस वजह से थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये टर्न होने के बाद बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक दफ़ा से जब ये निकल आएगा तो इजीली इसको हम टर्न कर लेंगे। ठीक हो गया, ये देख लीजिए। अब इसको मैं प्रेस करके अच्छे से नीट कर लूँगी इस तरीके से दोनों साइड को। ठीक हो गया। अब इसको जो बाकी फैब्रिक था इसको हम इस तरह से ग्लू कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर स्टिचिंग करने से हमें आसानी रहे, बार बार कपड़ा ठीक करना ना पड़े और जो हमारी सिलाई है वो बहुत नीट होकर आए। ऊपर के जो कॉर्नर हैं इनको भी हम नीट कर लेंगे, दूसरी साइड को भी ऐसे ही बना लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अपनी जो नेक लाइन है हमने तैयार की हुई है राउंड नेक, उसके अकॉर्डिंग हम इस पे सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, उस मार्किंग के हिसाब से ये सेंटर की जो पट्टी है इसको लगा लेंगे। जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी ना, 1/2 इंच की जो पट्टी तैयार की थी वो सेंटर में इस तरह से लगा लेंगे। इसकी जो लंबाई है, हमारी जो दूसरी वाली चेपी वाली पट्टी तैयार की है ना, उससे जैसे हमने साइड पे 1/2 इंच का इसमें मार्जिन रखा हुआ है ना, नीचे की तरफ भी जितनी उसकी लंबाई है उससे 1/2 इंच ये वाली पट्टी कम रखनी है। ठीक है, ये जो लंबाई है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको अब हम अच्छे तरीके से बिल्कुल वही शेप देंगे जैसे उस पट्टी की नीचे से शेप दी थी कौन। उसके बाद इसके ऊपर हम नेक तैयार कर लेंगे अपनी राउंड नेक। कट लगाकर इसको बैक पर पलट लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए मैंने 1/2 इंच पर फिर मार्किंग कर ली है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ, और उसके बाद जो साइड की मार्किंग थी जहाँ से हमने इस पट्टी को लगाना था वहाँ से अब मैं इसको दोबारा से उधेड़ लूँगी। मतलब ऊपर नेक से जो हमने 3.25 इंच पे और एक 4 इंच पे जो निशान लगाया था ना, उतने हिस्से पर हम इसको खोल लेंगे इस तरीके से दोनों साइड पर, और ये जो पट्टी है इसको अंदर की तरफ रख कर लगाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं लगाएंगे कि वो इतनी नीट नहीं बनेगी। इस तरीके से ये गुम तरीके से लगेगी और डिज़ाइन जो है बहुत नीट बनकर आएगा। जो रॉ एजेस हैं ये पट्टियों वगैरह के वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आएंगे। ठीक हो गया, ये देखिए आपके सामने मैंने ये पट्टी सेट कर ली है। अब इसको दोबारा से वहीं पर स्टिच लगा देंगे जिसको हमने खोला था। ठीक है, पट्टी को अंदर दबाकर ये देखिए दोनों साइड को ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद हमने अब इस पट्टी को इसके ऊपर स्टिच कर देना है। बिल्कुल इसकी किनारी से मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब इन पट्टियों का जो आपस में गैप है सेंटर वाली और इसका 1/2 इंच का गैप है, और टोटल इस जो बाहर वाली पट्टी की यही सेंटर में गैप है ये 2 इंच का बनता है। मतलब 1 इंच की सेंटर की पट्टी है और 1 इंच का इन दोनों पट्टियों के दरमियान में दोनों साइड्स का गैप है, और नीचे की तरफ भी इसी तरह 1/2 इंच का गैप रखा है मैंने। मार्किंग अच्छे तरीके से अगर इस डिज़ाइनिंग में होगी, आपकी मेजरमेंट अच्छी होगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनेगा और दिखने में भी बहुत प्यारा लगेगा फिर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए पहली वाली इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसकी बाहर की किनारे की भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे पूरी की पूरी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है तो मेरे जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनी है। कितना खूबसूरत और नीट बना है हमारा ये डिज़ाइन। कुछ भी हमने इसमें एक्सेसरीज ऐड नहीं की, वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि जो हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक था उसका प्रिंट बहुत खूबसूरत था। अगर आप प्लेन की मैचिंग करते हैं तो आप मज़ीद इसके ऊपर कुछ एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ये देखिए सेंटर की पट्टी कुछ इस तरह से थी कि इस तरह इसके जो फ्लावर हैं वो इक्वल आ रहे हैं।
ठीक है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो सेंटर की पट्टी में यहाँ पर लटकन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की डिज़ाइनिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू डिज़ाइनिंग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने ईद के ड्रेस के लिए भी इस तरह से नेकलाइन बना सकते हैं ये, ठीक है जी। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।